नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेष राशि वालों, अगले 7 दिन हो जाओ सावधान। कर्मों का फल मिलने वाला है। जिंदगी मेहरबान होगी। ये गलती भूल कर भी ना करे। अगर आपने गलती करी तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध कर रहे हैं इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, तो दोस्तों आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए जान लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह से सावधान रहना है। कौन सी चीज़ आपकी बहुत बड़ी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है और कौन सी गलती आपको ज़िंदगी में दोबारा दोहरानी नहीं है। अगर ये गलतियां आप बार बार दोहराते रहेंगे, अगर इस इंसान से आप बार बार मिलते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कर्मों का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही अगर आपने अगले आने वाले दिनों में सावधान रहने की ज़रूरत नहीं करी तो ये व्यक्ति आपका घर उजाड़ने से भी बाज नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन को एक नई राह प्रदान करेगी, साथ ही दोस्तों बदल कर रख देगी। आपके जीवन में कुछ लोग बहुत ही मायने लगते हैं और कुछ लोग बहुत ही दिक्कत दे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जान लेना। आज इस वीडियो में हम आपको उन लोगों से दूर रहने के कुछ उपाय भी बताएंगे और आने वाले दिनों में आपको किस तरह से सावधान रहना है, यह भी चर्चा आपसे करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने इसके पहले कुछ ऐसे काम किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही देर सवेरे कटेगा। यानी कि जो हम बोते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। जो हम लोगों को देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। अगर हम दान पुण्य करेंगे तो हमें भी फल मिलेगा। हमें भी ज़रूरत पड़ने पर कोई हमारी मदद करेगा। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो समय रहते हमारी भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों जिंदगी को समझिए, अगर आप जिंदगी को देंगे तो वही वापस वो आपको लौटाएगी। चाहे आप उसे कांटे देंगे तो वो कांटे देगी, अगर आप उसे फूल देंगे तो वो आपको फूल देगी। लेकिन समझना आपको है, जानना आपको है। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से बर्बाद होने के लिए हम खुद जिम्मेदार रहते हैं। यानी कि हमेशा हमारी ज़िंदगी के जो खोटे कर्म हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खोटे कर्म किए हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें हमेशा यम के भयानक दुख दिखाई देंगे, दूत दिखाई देंगे और यम उन्हें हमेशा प्रताड़ित करेंगे। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, भोजन सबसे पहले जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपके बहुत काम की वीडियो है और आपको बहुत नॉलेज आज बढ़ने वाला है और आपकी लाइफ में भी सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं अगर आप इन्हें समझेंगे, जानेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजन की। भोजन में आपको ध्यान रखना होगा। भोजन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हम बताने वाले हैं। देखिए, बासी भोजन आपको नहीं करना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको भोजन नहीं करना है। भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना,
भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना। भोजन अगर आप कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए स्वयं माँ अन्नपूर्णा आपको भोजन परोस रही है, और इस वक्त माँ अन्नपूर्णा अगर आपको भोजन परोस रही है तो उनका अपमान करना बहुत ही गलत है। देखिए, अधिकतर समय ऐसा होता है कि आप अकेले ही भोजन करते करते उठ के दूसरा काम करते, फिर से भोजन करने लगते, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छा नहीं बना है, आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का अगर पालन आप नहीं करते हैं तो आपको बवासीर, कब्ज, कैंसर, अल्सर जैसे रोग होते ही हैं। साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते हैं और जागते ज़्यादा हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर रात तक जगना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे भी जरूरी है कुछ। टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर सोना या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है, उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पांव करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा, केश कर्तन। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते तो इससे आपकी जिंदगी में कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शारीरिक अंग को छू ले तो ऐसे में भी हमारी उम्र कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति के रोग तो उत्पन्न होते ही, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे काम हैं जिनका आपको ध्यान रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप समय रहते इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा आपको देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंगलवार को संभोग करने से आपको जीवन में अचानक ही शोक का सामना करना पड़ सकता है। अति संभोग करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिन के समय समागम करना, मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र घटती है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी होते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वतः ही चला जाता है और उसे मालूम भी नहीं पड़ती है। मूत्र, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो ये तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम होती चली जाती है। आपको उपरोक्त से भी खराब हालत यह है, यदि आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान पर या पालिया महाराज के पास मूत्रादि का त्याग करते हैं तो भी आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनते हैं, दूसरों से अन्न मांगकर खाते हैं और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण कर लेते हैं, उनकी उम्र भी घटती है। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियों का गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं और इस खोलने लक्षण कहते हैं इसे। जहां उम्र कम होती है इससे दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में कुछ लोग थोड़ी देर बाद जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते हैं। उंगलियां चटकाने से भी आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारी होती है। हड्डी तोड़ना, चटकाना, कटकाना जिसे कहते हैं, उंगलियों को हड्डियों को चटकाते इसे खोलने लक्षण कहते हैं। ऐसे करने से हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी आती नहीं है, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हो तो निश्चित ही आपके कुल परिवार का बिखराव होता चला जाएगा, आपका नाश होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सफलता पाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए
तंत्र आदि का सहारा लेते हैं। यदि किसी तांत्रिक या पीर फकीर के पास आप जाते हैं तो ऐसे लोग बाद में अपने किए पर ही बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मेष राशि वालों के अगले आने वाले 7 दिनों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के भक्त जय माँ के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।